तो कैसे आप सब? चलिए, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है डीवाई क्यू सेट्स, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखा जाए इसका सोल्यूशन क्या होगा। एन की वैल्यू गिवन है 10 to 100, ठीक है। 10 से लेकर 100 तक एन की वैल्यू गिवन है। बोला है 3⁻n-3, ये मल्टीपल होगा किसका जनाब? ये मल्टीपल होगा 7 का। तो क्या इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से? 3⁻n-3 = 7 का मल्टीपल है तो 7 के लिख ले रहे, ठीक है। वेयर के इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है चीजें? क्या इस फोटो को आप ऐसा लिख सकते हो 7 के -3 को राइट साइड लिखोगे +3, ठीक है। के क्या है जनाब? नेचुरल नंबर है। देखो 3⁻n क्या होगा? 7 के +3। अब हमें n पुट करके चेक करेंगे भाई रिमाइंडर कब कब आएगा। इसका मीनिंग यही होगा ना कि 3 की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर अगर रखोगे तो उसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं 10 से 100 के बीच में नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए ट्राई करते हैं, पुट करके चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू हमने 1 रखा तो n की वैल्यू जब 1 रखा तो क्या आएगा? 3⁻1 7 के। बताइए ये k में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तब रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। तो एक तो पावर 1 जो है अगर 3 का हो उसको 7 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्लियर है चीजें? अब सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 पुट करें आप तो 3⁻2 मतलब 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 7 का मल्टीपल तो आएगा ही कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई के 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 को आप ब्रेक कर सकते हो 7 + 2। क्या 7 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर 2 दे देगा, ठीक है। तो ये वाला n तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला n 1 चाहिए, लेकिन हमें 10 से 100 के बीच में चाहिए, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करके चेक करते हैं, n की वैल्यू 3 तो 3 का क्यों मतलब 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये 7 का मल्टीपल तो होगा ही। रिमाइंडर में देख लो, आप सिर्फ रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से यहाँ आने का मतलब क्या होगा कि आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर किसी नंबर में को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो उस नंबर में जितना मल्टीप्लाई करोगे उसका रिमाइंडर सेम नंबर से डिवाइड करने पे वही होगा जो रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। तो आप सिंपल 3 मल्टीप्लाई किया इस नंबर में तो रिमाइंडर में सिर्फ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 3 क्या होगा? 6 आएगा, ठीक है। K1 तो यहाँ पे K2 होगा। 2 × 3 कितना होगा? बोलो 6 होगा। क्या ये रिमाइंडर 3 देगा? नहीं। यहाँ पे 7 का मल्टीपल आएगा ही जाएगा तो उसको K2 मान लिया। यहाँ पे 7 K1 और 7 कुछ होगा K1 डैश तो 7 K2 मान लिया। तो ये वाला हमारा आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। n अगर 4 रख के चेक करते हैं मतलब 3 की पावर 4, मीनिंग ये हुआ कि इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मान लो 6 3 18 होगा भाई। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे 3 तो 7 का मल्टीपल होगा। 18 को आप ब्रेक कर दो 7 के मल्टीपल के टर्म में, ठीक है। 6 3 जो 18 होगा जनाब तो उस 18 को आप क्या लिखोगे? 14 + 4। क्लियर है? क्या लिखोगे? 14 + 4। इस 14 + 4 को देखो क्या कर सकते हैं 7 K2 है तो यहाँ पे K3 कर लेते हैं, रिमाइंडर 4 आएगा। बस इतना समझ में आ गया। 7 टाइम्स K2 और प्लस में क्या 18 को आप कर लो 14 + 4। 14 तो 7 का मल्टीपल है, सिर्फ रिमाइंडर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 3 की पावर n को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा। सेम अब अगर n की वैल्यू 5 पुट करते हैं ऐसे ही चेक करते जाओ 3⁻5 क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई करोगे सॉरी इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम फोटो आएगा। बताओ यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया 4 3 क्या हुआ? 12 को अगर 7 का मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो 7 + 5 लिखना होगा। तो जो 7 आएगा वो इसके साथ ऐड होकर के 7 टाइम्स K3 कर दे रहे हैं और रिमाइंडर 7 + 5 12 होगा। 7 इसके साथ ऐड हो गया और रिमाइंडर 5 रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये भी हमारा रिमाइंडर 3 नहीं दे पा रहा है। अगर n की वैल्यू 6 हो मतलब 3 से फिर सेकंड मल्टीप्लाई करें 3⁻6 होगा 7 टाइम्स बता 3 मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15। 15 को आप ब्रेक कर सकते हो 14 + 1 तो 14 तो इसके साथ ऐड हो जाकर के 7 के 4 बन जाएगा और +1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब सोचो इस बार अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 हो जाएगा, रिमाइंडर दे देगा। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है पावर। अब देखो ये एक्सेप्टेबल होगा अगर n की वैल्यू 7 पुट करोगे तो 7 का मीनिंग क्या होगा? इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोलो जब 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 की पावर 7 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 7 टाइम्स K5 और प्लस में क्या 3। क्या देख रहे हो? पहले जब n 1 पुट करा था तब भी 7 का मल्टीपल 7 के से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दे रहा था। फिर उसके बाद 1 के बाद n के वैल्यू 7 पुट करने पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है जब आप 7 से डिवाइड करते हो। तो ये गैपिंग कितना का बताना? 1 6 7 का गैप है। ऐसे ही गैपिंग चलता रहेगा। 1 आएगा 7 आएगा 7 6 13 13 6 19 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बट हमें तो 100 तक ही चाहिए। कहाँ तक चाहिए? 100 तक। बताओ 100 के आजू बाजू में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप
ये गैपिंग 6 का है ना, वो ढूंढ लेंगे हम। चलो कोई नहीं, पहले ये बताओ हमारा 1 तो रिजेक्टेड है, 7 भी रिजेक्टेड है, क्योंकि नंबर में चाहिए 10 से 100, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो तो इस एपी का हमें नंबर टर्म पूछा है, क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा। तो भाई एपी में अगर हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना आसान है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये याद रखना, एपी में अगर कोई सीक्वेंस दिया रखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस, अपॉन में डिफरेंस और प्लस में क्या 1। लेकिन भाई साहब अब बोलोगे लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है, तो लास्ट टर्म तो एपी से पता कर लो। बोलो टीएन का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहीं से स्टार्ट कर दो या फिर मतलब हमें तो यहाँ से चेक करना है तो यहीं से करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 13a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना का है 6 का, और ये क्या होगा 100 से लेस इक्वल होगा, क्योंकि भाई साहब 100 से क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो भी आंसर चाहिए इनकी वैल्यू वो 100 या 100 से लेस इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो 100 माइनस 13 कितना होगा, सॉरी लेस इक्वल 100 माइनस 13 जो होगा 87 से लेस इक्वल होगा। अब 6 से डिवाइड करोगे या फिर -6 ऐड कर दो, तो 6n इक्वल टू 87 लेस देन इक्वल टू 87 प्लस 6 कितना होगा, 93 होगा। अब 93 को 6 से डिवाइड कर दो, बोलो 93 डिवाइड बाई 6, तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा, बोलो। जब 6 से डिवाइड करोगे तो 31 से 3 टाइम्स होता है ये, ठीक है। 31/2 क्या होगा 15.5, तो ये 15.5 है वैल्यू, ठीक है। 15.5 से लेस, इसका मतलब 15 नंबर है। टोटल टर्म कितने हैं इसमें 15, टोटल टर्म कितने हैं 15। फर्स्ट टर्म ये था, हमें ये करने की जरूरत नहीं था। अगर हमें लास्ट टर्म पता होता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, ठीक है। लेकिन लास्ट टर्म पता नहीं है और लास्ट टर्म निकालना भी नहीं चाहते, जरूरत ही नहीं, सीधा एपी से कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो देखो यहाँ से पता चल जाता है कि भाई 15.5 से लेस होगा या इक्वल होगा, तो 15.5 से फ्रैक्शन हो नहीं सकता इनकी वैल्यू, जब भी होगा इंटीजर होगा। तो 15.5 से लेस क्या होगा 15 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो टोटल 15 ऐसे नंबर है, ठीक है। और अगर वो निकालना चाहो कि भाई वो लास्ट वाला कौन सा नंबर होगा, तो आप निकालो T15। एपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फर्स्ट टर्म 13 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 क्या होगा 16 इंटू डी कितना है 6 का, 16 6 क्या होगा 96। ये गड़बड़ आ रहा है कुछ, हमने कैलकुलेशन में रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 6 का गैप है, ये क्वांटिटी जो होगा 100 से लेस इक्वल होगा नेक्स्ट टर्म, ठीक है। 100 माइनस 13 87 होगा, 87 में 6 ऐड करेंगे, 87 3 93 हो गया, और उसमें 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 31 3 93, 2 3 36, तो 2 डिवाइड करेंगे 31/2 15.5, 15 ही हो गया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन जब हम T15 फाइंड करते हैं तो a प्लस यहाँ पे गलती कर रखा है, 15 माइनस 1 क्या होगा 14। वही सोचो कि 100 कैसे क्रॉस कर रहा है, बोलो 15 माइनस 1 14 इंटू डी, 14 से क्या होता है 84 387 और 10 97, तो लास्ट टर्म जो होगा आपका वो 97 होगा, ठीक है। अगर पता करें कि भाई 3 की पावर कौन सा हो, तो लास्ट वाला कि जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आया, तो वो कौन सा होगा 97। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब अचानक एग्जाम मिल जाए तो थोड़ा सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप में आया था, उस टाइम ऑप्शन होते थे, चॉइस होते थे कि भाई 10 में आप 5 करो 5 छोड़ो, तो इसलिए थोड़ा टफ होता था। लेकिन अब 5 ही हैं और नेगेटिव मार्किंग दी है, ठीक है। 2025 से ये लागू हो गया था, तो 2026 में भी आपका तैयारी अच्छे से होना चाहिए कि 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप में, और 5 के 5 करने हैं और उसमें नेगेटिव भी होंगे गलत होंगे तो, ठीक है। ओके भाई, फिर मिलते हैं।